अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। कुछ अहम तरीन खबरों पे आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के एक सीनियर तज्जियाकार, एक सीनियर सियासी पंडित। उन्होंने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए, कुछ बड़े खतरनाक इंकशाफात किए उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में लंदन प्लान और लंदन जो है उसकी उसकी बड़ी बाजगश सुनाई दी हमेशा, और लंदन की बड़ी बाजगश सुनाई दी। चाहे हम मिसाक जमहूरियत की बात करें जो लंदन में बैठकर साइन हुआ, और अब अगर हम लंदन प्लान की बात करें जिसकी हम बहुत ज्यादा आवाज, ये लफ्ज हम बहुत सुनते हैं आजकल अपनी सियासत में। हारून रशीद साहब का भी जो वीलॉग है वो इसी लंदन प्लान, इसी वर्ड के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसी लफ्ज के गिर्द गर्दिश कर रहा है। हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से उनका जी नहीं भर रहा, क्योंकि लाडले का जी नहीं भर रहा, लाडले ने मजीद लाड उठाने। हारून रशीद साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, इदारों पर यह प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नरमी ना बरती जाए। और नरमी उनके नजदीक क्या है? अगर इमरान खान मेरिट पर रिहा होते हैं, उनको रिहा ना होने दिया जाए। इमरान खान के जो प्लेयर्स हैं, जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जो इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर मैदान में उतरेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, उनको मैदान में उतरकर कैंपेन ना करने दी जाए। और अगर करने दी गई तो ये सब कुछ हारून रशीद साहब की नजर में, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की नजर में ये सब कुछ एक ढील है। अगर इमरान खान के साथ कोई नरमी बरती गई, नरमी क्या हो सकती है उसके साथ कि उसकी जमानत हो जाए, और क्या नरमी हो सकती है? आदमी तो उसके जेल में रहेंगे। या ये इतनी नरमी भी बरती गई कि वो जेल में रहे और बल्ले का निशान अलाट हो जाए और उम्मीदवार उसके इलेक्शन लड़ सके, वकला को जाहिर है टिकट दिए जाएंगे, तो मैं इलेक्शन का बायकॉट कर दूंगा। नवाज शरीफ की नजर में सब कुछ एक नरमी बरतना है। तो बड़ी हैरत अंगेज बात है कि नवाज शरीफ किस तरीके से इदारों को डिक्टेट कर रहे हैं, और क्या वाकईतन इदारे डिक्टेशन ले भी रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रास्ते से हटाने के लिए जिस तरीके से एहसन इकबाल, जिस तरीके से चौधरी बर्जीस ताहिर, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ, सियालकोट का शहर है, इकबाल का शहर है, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ को जिताया गया 2018 के इलेक्शन में एक फोन कॉल के ऊपर, महज एक फोन कॉल के ऊपर जिताया गया। और अब उनके हल्के से जिस तरीके से उस्मान डार को, उनकी जो अपोजिशन में है, उनको जिस तरीके से उठा के सामने लाएगा, वो सब कुछ हमारे सामने है। तो ये सब कुछ करके देकर भी, इसके बावजूद जितना स्टैंड नवाज शरीफ के साथ इदारे ले रहे हैं, जितना बैक उनको कर रहे हैं, उसके बावजूद नवाज शरीफ का पेट नहीं भरा। और ये बात सियासी पंडित कहते हैं, ये बात ओरिया मकबूल जान कह चुके हैं, ये बात हबीब अकरम साहब अपने वीलॉग में कहते हैं। ये सब वो लोग हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ, जिन्होंने इलेक्शंस देखे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत कुछ होते देखा है। ये सब वो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले किसी सियासी जमात के हाथ पैर बांध के उसे इस तरीके से मैदान में उतारना, ऐसा नजारा कभी नहीं देखा पहले। ये सब लोग हैं जो कह रहे हैं कि कभी कहीं पे जिस तरह चौधरी बर्जीस ताहिर के हल्के में एंटी करप्शन आ जाती है, तो हर जगह लोगों को रास्ते से हटाकर नवाज शरीफ को, मतलब कि मुस्लिम लीग नून को रास्ता साफ करके दिया जा रहा है और उनका मैदान साफ किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनका जी नहीं भर रहा, और वो अभी भी यही कह रहे हैं। हारून रशीद साहब ने अपने जराये को नकल करते हुए अपने वीलॉग में ब्रेकिंग न्यूज दी है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर इमरान खान के साथ नरमी बरती गई तो वो इलेक्शन का बॉयकॉट कर देंगे। और सिर्फ बॉयकॉट की हद तक मामला नहीं होगा, ऑब्वियसली वो जाकर बैठेंगे लंदन में, और फिर जो लंदन प्लान है उसके जो प्लेयर्स हैं, उसके जो की प्लेयर्स हैं, उनका वो नाम लेंगे। और फिर मरियम नवाज जो मशहूर है, ना जाने किस किस की वीडियोस उनके पास है, शायद वो सब कुछ भी मंजर आम पर आएगा। तो बड़े खतरनाक किस्म के हारून रशीद साहब के ये कुछ इंकशाफात हैं। इससे पहले भी लंदन प्लान के ऊपर बहुत लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अहम नुक्ता ये है कि इलेक्शन में महज इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, महज 1.5 महीना रह गया है, और इस तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चलेगा कि एक इतना बड़ा सियासी तज्जियाकार बता रहा है कि नवाज शरीफ डिक्टेट कर रहा है, नवाज शरीफ प्रेशर डाल रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि लंदन प्लान कैंसिल करके वापस लंदन चले जाएंगे नवाज शरीफ शायान अली से गालियां खाने। तो लोग इसको बड़ा मजा भी कर रहे हैं और मजाक की निगाह से भी देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं, ये बहुत सीरियस गुफ्तगू है जिसपे डेफिनेटली इदारों को अपने ऊपर से इस इल्जाम को जायल करने के लिए सामने आना होगा, और इदारों को इसके ऊपर जरूर तहकीकात करनी होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। एक खबर है हमारे पास, वासिक कयूम अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक यंग पॉलिटिशियन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंग पॉलिटिशियंस का एक चेहरा जो सामने आए असेंबली में और डिप्टी स्पीकर रहे पंजाब असेंबली के, वो मंजर आम से गायब हैं। तकरीबन काफी माह हो गए मंजर आम पे उनको नहीं देखा गया। अचानक खबर आती है अब से 10 से 12 घंटे कबल की उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और अब उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की जा रही है, उनके ट्विटर अकाउंट से बाकायदा तौर पर ट्वीट सामने आ रही है। और हैरत अंगेज बात यह है कि उनके ट्विटर अकाउंट को कहा यह जा रहा है कि कोई और इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वासिक कयूम अब्बासी साहब जब जब ट्वीट करते हैं वो उर्दू में ट्वीट करते हैं। वासिक कयूम अब्बासी को पहली बार अंग्रेजी में ट्वीट करने / करवाने पर मुबारकबाद, यानी लोग इसको ट्वीट किसी ने किया है, ट्वीट किसी ने लिखा है, इस निगाह से देख रहे हैं। इसके साथ साथ अबूजर सलमान न्याजी भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो ट्वीट किया गया है
वासिक उबासी के अकाउंट से, ये उन्होंने नहीं किया बल्कि ये किसी और का ट्वीट है जो सामने आ रहा है। वासिक उबासी का ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि वो तमाम तर जो फौजी इंस्टॉलेशंस हैं, जो ऐसी जगह हैं, जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं, उनके सामने एहतजाज करने की वजह से वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं और इस हर ऐसे एक्शन की मजम्मत करते हैं और मजीद वो ये प्रेशर बर्डन नहीं ले सकते, तो वो पॉलिटिक्स और पीटीआई दोनों को खैर बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को जिस तरीके से फोर्सफुली उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही है, फोर्सफुली उनको जेल में रखा जा रहा है, फिर उनको उनके बच्चों के हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरीके से उन पे मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो सारा तसलसल हमारे सामने ऑलरेडी मौजूद है। इस सारी सिचुएशन के अंदर जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा, उनकी एक वीडियो सामने आई है और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ब्लैकमेल किया गया तो मैं खुदकुशी करूंगा, लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा, अपने बच्चों को यतीम कर दूंगा, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं ब्लैकमेल हुआ तो मैं आप सबको गवाह बनाता हूं कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ साहब का एमएनए जुनैद अकबर, तो यहाँ से मुझे मियां इबाद फारूक की कहानी भी याद आती है। उनका बच्चा रोते तड़पते बिलखते चला गया इस दुनिया से, अमार फारूक, लेकिन इबाद फारूक ने कोई डील नहीं की, इबाद फारूक ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इबाद फारूक ने झुकने को तरजीह नहीं दी, इमरान खान का साथ देने को तरजीह दी। तो ये लोग सिस्टम के आगे खड़े हो गए और ये रेजिस्टेंस अपनी मिसाल आप है, हम लोगों के लिए तो डेफिनेटली है। हमने अपनी आंखों से ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसा तगड़ा मुकाबला, ऐसा आंखें दिखाना पहली बार देखा है, लेकिन वो सियासी पंडित, वो सियासी तज्जियाकार जो इन चीजों पे मास्टर है, जो इन चीजों पे उबूर रखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस किस्म का टकराव, इस किस्म की रेजिस्टेंस हमने पहले कभी नहीं देखी। मतलब आज लोग आके कह रहे हैं कि हम बच्चों को यतीम करने को तरजीह देंगे, वो प्रायोरिटी है, लेकिन हम इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। शायद इसकी वजह यही है कि जो लीडर खुद है, जो कायद खुद है, वो जेल में है, और जब उसके पास उससे जेल में सहाफी मिलते हैं इतने माह बाद, तो वो वहीं का वहीं खड़ा है। लोग कहते हैं कि 5 अगस्त और अब के इमरान खान में रत्ती बराबर फर्क नहीं है। तो शायद यही बहुत बड़ी वजह है, यही बहुत बड़ी मोटिवेशन है। लोगों को पता है हम जिसके लिए खड़े हैं, हम जिसके लिए जेलें काट रहे हैं, हम जिसके लिए कह दो सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं, वो खुद भी इस टाइम जेल में है। उसकी अपने घर की औरतों की इज्जत जिस तरीके से नीलाम हो रही है मीडिया के ऊपर बैठ के, और इसके ऊपर ओरिया मकबूल जान साहब कहते भी हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम उसके अंदर गटर उबल रहे हैं, और पाकिस्तान के मीडिया में बहुत गंदगी देखी है, बहुत कुछ देखा है एक दौर में, लेकिन वो कहते हैं कि जो कुछ अब देखने को मिल रहा है, इतना घटियापन कभी पाकिस्तान की मीडिया में नहीं देखा गया। इसी के साथ आगे चलते हैं। पाकिस्तान की मीडिया पर 101 सवालात उठते हैं, और पाकिस्तान की मीडिया में ऑडियो लीक्स की जो चर्चा हम पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं, ऑडियो लीक्स हो रही है, कभी एक की ऑडियो आती है, कभी दूसरे। मतलब ये मुल्क ऐसा मुल्क बन गया, आपको अपना बेडरूम सेफ नहीं लगता, आपको अपना फोन सेफ नहीं लगता, आप फोन पे किसी से कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। ऑडियो लीक्स का मामला, ऑडियो लीक्स पे लतीफ खोसा साहब अदालत में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर उन्होंने बुशरा बीबी के बिहाफ पे उन्होंने बाकायदा तौर पर एक दरखास्त दी थी, और उसकी आज समाअत हुई। ऑडियो लीक्स पर आज समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स पर समाअत की, और जस्टिस बाबर सत्तार इससे कुछ दिन कबल भी राना सनाउल्लाह साहब का एक ट्वीट भी था कि हमारे पास मजीद ऑडियो लीक्स है, जो मुराद सईद की कुछ ऑडियोज सामने आने लगी है। तो ऑब्वियसली ये तमाम तर चीजें चल रही है, उसी रवानी से चल रही है। जस्टिस बाबर सत्तार को ये चीजें, ये क्लूज मिल रहे होंगे कि राना सनाउल्लाह खुद जब वजीर दाखिला थे, वो अपने दौर की बात लिख रहे हैं कि हमारे पास मुराद सईद की ऑडियोज भी मौजूद है। सो अब आज जो समाअत हुई है, समाअत का जो ताजा तरीन अहवाल है वो ये है कि ऑडियो लीक्स के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से अहकामात जारी किए गए, और जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए कि ये ऑडियो लीक्स करता कौन है, कैसे होती है, कहां से होती है, और एफआईए को हुक्म दिया गया कि तहकीकात करके 11 तारीख तक अदालत को आगाह किया जाए। इसके साथ साथ दरखास्त की कॉपी डीजीआईएसआई को भी दी जाए, यह भी एक बड़ा हुक्म है। और इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि अदालत ने एफआईए और पेमरा को नोटिस भी जारी किए। लेकिन बड़े मुज़िक्र खेज एक वाकया हुआ अदालत के अंदर इस सब समाअत के दौरान। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा सबको पता होना चाहिए कि बिग बॉस सुन रहा है, तो वहां पे सबके कहके लग गए। हमारी अदालतें इस कदर बेबस हो चुकी हैं। बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं पता होना चाहिए बिग बॉस सुन रहा है, मतलब कर कुछ नहीं सकते। ये पता है कि कोई बिग बॉस जरूर है इस पूरे गेम के अंदर, ये पता है कोई सुन रहा है, ये पता है कि पीछे कहां से चीजें ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन कर नहीं सकते कुछ, फुल स्टॉप नहीं डाल सकते, बिग बॉस को रोक नहीं सकते। बिग बॉस के आगे सबकी जान शायद निकलती है। अब ये जो अहम तरीन केस है 11 दिसंबर, इसकी अगली तारीख दे दी गई है, 11 दिसंबर को अब क्या चीजें सामने खुलकर आती हैं वो अहम होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले जनरल बाजवा से मुतालिक कुछ अहम तरीन खबर है हमारे पास, वो शेयर करने से पहले आपको पता है पाकिस्तान में इस टाइम मीडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर है। मीडिया बहुत ज्यादा ग्रेव प्रेशर फेस कर रहा है, एंड डेफिनेटली सियासत.pk भी बहुत कुछ फेस कर रहा है। इस प्रेशर में भी शायद उन कुछ प्लेटफॉर्म्स में से एक है जहां से आपको सच्ची खबर मिलती है, जहां से आपको हक की खबर मिलती है, और सियासत.pk सब सिनारियों के अंदर आपसे मदद मांग रहा है। और आपको करना ही है, आपको यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल आपको ज्वाइन करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर
पैट्रियन का लिंक है उसको ज्वाइन करें। इस तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं, इस तरीके से आप हमारी आवाज में हम आवाज हो सकते हैं और हमारा और आपका ये जो सिलसिला है, हमारा आप तक खबरें पहुंचाने का सिलसिला, आपका हमें अप्रिशिएट करने का, हमारी खबरें सुनने का सिलसिला, वो जूं का तू जारी रहेगा और हम आप तक जो ऑथेंटिक खबरें, जेन्युइन खबरें, वो यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंसार अब्बासी, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ख्वाजा आसिफ इसहाक डार, माजूद के साथ इसहाक डार को याद करने वाले और हमेशा कहने वाले कि इसहाक डार आ जाएंगे तो मईशत जो है वो बिल्कुल जबरदस्त ट्रैक पर आ जाएगी। अच्छा, अंसार अब्बासी के पास एक खबर है और अंसार अब्बासी के पास खबरें कहां से आती हैं, अंसार अब्बासी खबरें क्यों देते हैं, कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं वो, इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट होता है। अब मुझे लगता है लोगों को समझ आ गई अंसार अब्बासी की, क्योंकि उनके पावर कॉरिडोर्स के साथ उठना बैठना है और वहां उनके लिंक्स हैं। अंसार अब्बासी की खबर है कि जनरल बाजवा इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे, साबिक आर्मी चीफ साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने को तैयार, फौजी हुकाम से इजाजत लेना पड़ेगी। उसके ऊपर साकिब बशीर साहब लिख रहे हैं, जनरल बाजवा अगर आप पेश होंगे, बयान रिकॉर्ड करवाएंगे तो बात यही नहीं रुकेगी, बयान पर जरा भी होगी और फिर जरा बड़ी टेक्निकल होगी। जरा तो बड़ी मुश्किल होती है। साकिब बशीर कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वन ऑफ द ऑथेंटिक रिपोर्टर्स, जिसमें तकरीबन हर सवाल का जवाब आपको देना होगा। तो जनरल बाजवा वाली ये जो खबर है इसे फलूका मार दिया अंसार अब्बासी साहब ने, हवा में कोई बात छोड़ दी है। आया अगर दुरुस्त है तो बहुत अच्छी बात है। इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं सामने आए, वो तमाम किरदार जिनका नाम साइफर से जुड़ा है, वो तमाम किरदार जो साइफर के वक्त में थे वो सामने आए। मैं तो चाहता हूं कि खुल्लम खुल्ला ओपन तहकीकात हो, ओपन ट्रायल हो, लेकिन नहीं, उतना ही इसको जेल ट्रायल बनाया जा रहा है, उतना ही इसको हिडन और खुफिया ट्रायल बनाया जा रहा है। सो अंसार अब्बासी की खबर आने वाले दिनों में पता चलेगा कितनी सही साबित होती है और ये खबर उनसे दिलवाई गई है, उनसे जानबूझ के इस खबर को फ्लोट करवाया गया है। इस खबर में वाकई कोई सच्चाई है। आखिर में खबर है, इसको आयरनी कहें, सितम जरीफी कहें, इस पे हंसे या रोएं, मुल्की मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। मुल्की मईशत के ऊपर एफबीआर की जानिब से बाकायदा कैंपेन की गई कि लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल करें। लोगों से बाकायदा अपील्स की गई, दरखास्त की गई, लोगों को कहा गया, इस चीज पर गाइड किया गया, कैंपेन चलाई गई भरपूर किस्म की। लेकिन आयरनी ये है, सितम जरीफी है कि एफबीआर के अपने अंदर 10,000 एहलकार जो है बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की। तो यहाँ पे छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।